मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देख रहे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे। संगम नगरी प्रयागराज में अपने कार्यों को लेकर चर्चा में रहने वाले विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी के जन्मदिन के अवसर पर सोमवार को भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये आयोजन सोराव तहसील के संघनपुर बाजार राधे गेस्ट हाउस में आयोजित किया गया। वहीं जन्मदिन के कार्यक्रम में शामिल होने शहर उत्तरी के विधायक हर्षवर्धन बाजपेयी और सांसद के श्रीदेवी पटेल पहुंचे थे। साथ ही बड़ी संख्या में उनके समर्थक भी शामिल हुए। इस मौके पर भाजपा नेता सुरेंद्र चौधरी ने केक काटा तो उनकी लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कार्यकर्ताओं ने कामना की। वहीं बधाई देने के लिए कार्यकर्ताओं और नेताओं का उनके कार्यक्रम में तांता लगा रहा। सुरेंद्र चौधरी जी ने अपने जन्मदिन पर सोराव महोत्सव क्रिकेट के लिए एक स्टेडियम एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा की मांग की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने, शहरी एवं नगर विकास मंत्री AK शर्मा ने एवं क्षेत्र की जनता एवं कार्यकर्ताओं ने उनकी लंबी उम्र की कामना की है। ऐसे आयोजनों से पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच एकजुटता और सामूहिकता की भावना मजबूत होती है। सुरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में पार्टी की एकता और मजबूती का संदेश भी दिया गया। देखिए, सोराव की धरती है, सोराव विधानसभा है। युवा बुजुर्ग और मातृशक्तियां पूरे तरीके से आशीर्वाद इसने दिए, इतना उत्साह देखने को लगा। निश्चित तौर पर यह ऋण जो है कर्जा चुकाया नहीं जा सकता है। मुझे लगा कि नहीं, जब जितना भी मैं सपने भी नहीं सोचा था उतना ही लोग काम किए, उतना आशीर्वाद इसने मिला। हम तो बहुत हल्का फुल्का मनाना चाह रहे थे, मगर ये लोग बहुत बड़ा कर दिए। निश्चित तौर पर यह कर्जा उतारा नहीं जा सकता है। इनके लिए मैं तत्पर, सोराव की धरती के लिए, विधानसभा के लिए हमेशा काम करता रहूंगा। एक द्वारका प्रसाद हीरावती टूर्नामेंट होगा, वो दिसंबर में होना है। और एक अपना यहाँ पे जो 14, 15, 16 प्रयागराज सोराव महोत्सव होगा, उसमें बहुत अच्छे अच्छे कलाकार आएंगे, कई अच्छे नेता लोग आएंगे और कैबिनेट के भी आएंगे, हमारे मुख्यमंत्री भी, उप मुख्यमंत्री सभी लोग आएंगे। ऐसा हमने प्लान किया। एक सरदार वल्लभ भाई पटेल का स्मारक के लिए भी यहाँ चिंता हो रही है और स्टेडियम बहुत जल्दी हमारे सोराव विधानसभा को मिलने जा रहा है। महोत्सव का क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा? महोत्सव का उद्देश्य होगा कि क्षेत्र का विकास। महोत्सव का उद्देश्य होगा कि जो पर्यटन से और संस्कृति विभाग से लोग करते हैं, उसको हमारे गांव के ग्रामीण अंचल के क्षेत्र के जो नौजवान युवा और युवतियां जो हमारे नन्हे मुन्ने पारे, उससे काफी चीजें सीखने को मिलेगा। ये भी हमारे प्रदेश का ये भी कल्चर है, देश का ये कल्चर है। इसी तरीके से और जो हमारे लोकल आर्टिस्ट है, जो लोकल कलाकार है, उनको भी वहां बुला के सम्मान किया जाएगा। उनसे भी हम लोग काफी सीखेंगे। लोकल कलाकारों को तरक्की, हाँ, लोकल कलाकारों को तरक्की होगी, काफी चीजें उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सुरेंद्र चौधरी, सदर विधान परिषद, तीर्थराज प्रयाग। जन नेता, जमीनी नेता, MLC विधान परिषद सदस्य सुरेंद्र चौधरी जी, जो कई कमेटियों के मेंबर और सभापति भी रहे हैं विधान परिषद में, उनका जन्मदिन है। और सुरेंद्र चौधरी जी ने हम सबको दिखाया है, हम सबके लिए प्रेरणा है कि इंसान मेहनत करे तो क्या कुछ नहीं कर सकता। बहुत छोटे मीनियल जॉब, बर्तन मांजने से लेके छोटे छोटे नौकरियों को करते हुए आज सुरेंद्र चौधरी जी इस बुलंदियों पर पहुंचे हैं। ये हम सब के लिए प्रेरणा की बात है कि मेहनत करके हम क्या कुछ जीवन में कर सकते हैं। और सोराव विधानसभा क्षेत्र के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया है। सोराव महोत्सव का आयोजन करने जा रहे हैं, स्टेडियम बनवाने जा रहे हैं, यहाँ पे रोड से और बिजली के खंभों से लैस कर दिया है पूरे क्षेत्र को। और ऐसे व्यक्ति हैं जो रात को किसी भी समय उनको फोन करिए और किसी की भी इमरजेंसी हो तो तुरंत उस पर कार्रवाई करवाते हैं। बहुत ही जमीनी भाई है अपने। और मेरा सौभाग्य की बात है कि माना जाता है कि सुरेंद्र चौधरी, हर्ष बाजपेयी दोनों मित्र ही नहीं, एकदम भाई भी हैं। और इसलिए आज उनके जन्मदिन पे जो जन सैलाब हम लोगों ने देखा है, मैं कई घंटों से यहाँ पे हूँ, और एक जन सैलाब जैसे कि कोई लोग लगातार आ रहे हैं, हजारों की संख्या में, 20 हजारों की संख्या में, तो देख के बहुत अच्छा लगा। ये सुरेंद्र चौधरी जी की मेहनत की वजह से सब कुछ हुआ है। और सोराव क्षेत्र बहुत भाग्यवान है कि इस तरह का जमीनी नेता उनको मिला हुआ है।
एमएलसी रहकर उन्होंने शराब की धरती में अच्छा काम किया है इस तरह प्रयागराज में। और मैं आज जनता की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ। जो उन्होंने शराब के बारे में सोचा है, मुझे पूरा भरोसा है कि उसे वो पूरा करेंगे। और आज मैं पूर्व सांसद केसरी देवी पटेल यहाँ आई हूँ, उन्हें आशीर्वाद देने आई हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। किन्नर अखाड़े से जुड़ी एक बड़ी और अहम खबर सामने आई है। किन्नर अखाड़े में अब फूट पड़ गई है। किन्नर अखाड़े की प्रदेश अध्यक्ष स्वामी कौशल्यानंद गिरी उर्फ टीना मां ने अखाड़े से अलग होने की घोषणा कर दी है। टीना मां मंगलवार को प्रयागराज में एक नया संगठन सनातनी किन्नर अखाड़ा बनाने जा रही हैं। इस नए अखाड़े का औपचारिक गठन मंगलवार सुबह 10 बजे नया बैरहाना स्थित दुर्गा पूजा पार्क में किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान टीना मां को आचार्य महामंडलेश्वर के पद पर पट्टाभिषेक किया जाएगा। यानी टीना मां अब सनातनी किन्नर अखाड़ा की आध्यात्मिक प्रमुख बनेंगी। इस मौके पर कई प्रमुख हस्तियां भी प्रयागराज पहुंचेंगी। मुंबई की जानी मानी सोशल वर्कर और अभिनेत्री गौरी सामंत, दिल्ली की तंत्र साधिका भवानी मां और डाली मां कार्यक्रम में विशेष रूप से शामिल होंगी। कार्यक्रम में अयोध्या, कानपुर, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, मिर्जापुर और वाराणसी से बड़ी संख्या में किन्नर समुदाय के सदस्य शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि देशभर के कई किन्नर गुरु इस मौके पर पहुंचकर टीना मां को आशीर्वाद देंगे। किन्नर अखाड़े का गठन 13 अक्टूबर 2016 को उज्जैन स्थित अध्यात्म वाटिका आश्रम में किया गया था। इस अखाड़े ने 2019 के प्रयागराज कुंभ मेले में पहली बार औपचारिक शाही स्नान कराकर राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी थीं। बाद में 2019 में किन्नर अखाड़े ने जूना अखाड़े के साथ एक आध्यात्मिक समझौता कर लिया था। वर्तमान में भी किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े के साथ ही जुड़ा हुआ है। किन्नर अखाड़े की मौजूदा आचार्य महामंडलेश्वर डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी हैं, जो अखाड़े का चेहरा मानी जाती हैं। सनातनी किन्नर अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर बनने जा रही कौशल्यानंद गिरी ने बताया कि ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़े के बंटवारे की बड़ी वजह है। इसके अलावा सनातन धर्म के खिलाफ काम करना भी किन्नर अखाड़ा छोड़ने की बड़ी वजह रही है। कौशल्यानंद गिरी ने क्या कहा? अब किन्नर अखाड़ा को भी सनातनी किन्नर अखाड़ा आपने बनाया है, इसके पीछे की क्या वजह है? और आप बता रहे थे कई वीडियो में किन्नर अखाड़े महामंडलेश्वर की वायरल हुई थी, जिसको लेकर आपने ऑब्जेक्शन भी किया था, क्या मामला है? सबसे पहले तो किन्नर अखाड़ा छोड़ने का मेन कारण, जो किन्नर अखाड़ा जिस विचारधारा से बना था, जिस सोच के साथ किन्नर अखाड़ा बना था, जैसे सनातन धर्म को लेके आगे चलेंगे, सनातन धर्म को मजबूत करेंगे, जो हमारे सनातनी किन्नर बच्चे हैं, धर्म से बेमुख हुए हैं, उनको तो घर वापसी करेंगे। तो इस सारे विचारधारों से किन्नर अखाड़ा बना था। मगर आज आते आते किन्नर अखाड़ा कहीं ना कहीं अपना रास्ता भटक गया है। तो इसीलिए हमको अच्छा वो विचारधारा से हमारा विचारधारा मेल नहीं खाता है। बहुत दिनों से मैं सोच रही थी कि क्या करना है, मगर ये समय एकदम सही आ गया हमको दूसरा अखाड़ा बनाना। तो आज हम लोग सब कोई मिलके सनातनी किन्नर अखाड़ा का स्थापना किया। और अब इसका स्थापना करने का मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग मजबूती के साथ सनातन धर्म को आगे बढ़ाएंगे और सनातन धर्म को मजबूत करेंगे। और जितने भी हमारे किन्नर बच्चे हैं और किन्नर हमारे समुदाय के जितने भी लोग हैं, उनको सनातन धर्म में जोड़ेंगे। इसमें हमारे साथ बहुत सारे भिन्न भिन्न प्रदेश के हमारे किन्नर माताएं जुड़ी हुई हैं। और विशेष तौर से हमारे कामाख्या पीठ की पीठाधीश्वर भवानी माँ है, और जिनके बायोपिक में ताली मूवी बनी है, गौरी सावंत जी हैं। और दिल्ली के एक हमारे पीठाधीश्वर डॉली माँ है। तो बहुत सारे हमारे किन्नर समुदाय के लोग जुड़े हैं हमसे, और हम लोग सब कोई मिलके, क्योंकि ये मेरा सिंगल अखाड़ा नहीं है, हम सभी किन्नरों का ये अखाड़ा है। हम लोग सब कोई मिलके आगे बढ़े।
संगम नगरी प्रयागराज में जहां यातायात माह की शुरुआत हुई तो ऐसे में अब यातायात माह को लेकर पुलिस भी अलर्ट मोड पर है। वहीं आज सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के सुभाष चौराहे पुलिस चौकी समेत कई जगहों पर चेकिंग देखने को मिली और पुलिस के द्वारा यातायात नियम के प्रति लोगों को जागरूक भी करते देखा गया। वहीं पुलिस द्वारा जगह जगह चेकिंग लगाकर नियम कानून का उल्लंघन कर रहे लोगों का चलन भी किया गया, तो साथ ही उन्हें यातायात नियम का पालन करने हेतु जागरूक भी किया गया। वहीं सिविल लाइन सुभाष चौराहे पुलिस चौकी प्रभारी आशुतोष सिंह ने भी चेकिंग के दौरान लोगों को नियम कानून का पाठ पढ़ाया और उल्लंघन कर रहे लोगों को चालान किया और यातायात नियम का पालन करने के लिए लोगों को जागरूक और प्रेरित किया। संगम नगरी प्रयागराज के रिजर्व पुलिस लाइन से आज यातायात माह की शुरुआत हुई है। आज से 1 महीने तक कई तरह के कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को यातायात के नियमों के प्रति जागरूक और प्रेरित किया जाएगा। यातायात माह के शुभारंभ पर रिजर्व पुलिस लाइन से रैली भी निकल गई जिससे लोगों को जागरूक किया जा सके। वहीं इस मौके पर जिलाधिकारी प्रयागराज मनीष कुमार वर्मा ने झंडा दिखाकर रैली को रवाना किया। वहीं इस मौके पर डीएम मनीष वर्मा, एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था डॉक्टर अजय पाल शर्मा और एडिशनल पुलिस कमिश्नर एन कोलाची, डीसीपी ट्रैफिक नीरज पांडे, आईपीएस पुष्कर वर्मा शामिल हुए। आज से पूरे 1 महीने का ये कार्यक्रम शुरू हुआ है और मुख्य उद्देश्य यही है कि जो दुर्घटनाएं हो रही हैं खासकर नियमों का पालन न करने के कारण उनको कैसे कम किया जा सके और उसमें कैसे सुधार लाया जा सके, जिससे कि एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या, घायल होने वालों की संख्या में घटोतरी हो सके। इसके लिए बहुत सारे प्रयास हम लोग करते रहते हैं। ये महीना चूँकि विशेष रूप से इसके लिए चल रहा है तो इसमें हम लोग विभिन्न जो हमारे विद्यालय हैं, कॉलेजेस हैं, जो बच्चे हैं उनके थ्रू हम लोग मैसेजिंग करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बच्चे सबसे अच्छे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं और उनके थ्रू मैसेज बहुत ही स्ट्रॉन्ग पहुंचता है परिवारों तक, लोगों तक। इसके अलावा हमारा जो इन्फोर्समेंट का कार्यक्रम होगा ताकि नियमों का लोग पालन करें, वो भी सघन रूप से चलाया जाएगा। रैश ड्राइविंग ना हो और लोग हेलमेट लगा के चलें, सीट बेल्ट लगा के चलें, सारे नियम का पालन करें। इस पर हम लोग कार्य करेंगे। संगम नगरी प्रयागराज में उसे समय सनसनी फैल गई जब कोतवाली थाना अंतर्गत चौक मोहम्मद अली पार्क के पास सरेआम एक व्यक्ति ने कई लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया, जिसमें कई लोग घायल हो गए और जिसकी घटना सीसीटीवी में भी कैद हो गई। वही सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस जांच पड़ताल में जुड़ गई। जांच के दौरान पुलिस को मौके पर एक चाकू भी बरामद हुआ है और अब पुलिस ने घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा है और तत्परता दिखाते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर अग्रिम विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।